Assalamu alaikum, dear students. Hope all you are doing well. Today we are again here with a topic from science subject class 7th. Let us start. बच्चों, मैंने आपके सामने एक इमेज रखी है ताकि आप पहचानोगे, इस इमेज को पहचानोगे और बताओगे कि जो हमारा आज का टॉपिक वो क्या है। और जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इससे हमें इस टॉपिक से हमारी ज़िंदगियों के साथ ज़्यादा वास्ता है। हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है तो वो है वाटर। चलो बच्चों, हम इसी वाटर से आज शुरू करते हैं। इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगियों में क्या है। यहाँ मैंने इसकी छोटी सी एक इमेज भी रखी है। इस इमेज में क्या है? इस इमेज में है वाटर इज़ लाइफ, तो पानी ज़िंदगी है। ये बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं कि पानी किस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो हम कैसे कैसे इसको इस्तेमाल में लाते हैं। हमारे जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है, हम इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बाथिंग में, वॉशिंग में, या हमारी जो एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें भी हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। या जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, जो हमारे बड़े बड़े कारखाने हैं, वो पानी के बगैर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स कैन नेवर बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। तो अब ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये जो वाटर है ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्या मतलब पीने के लायक है या नहीं। जो क्लियर वाटर होता है, इसकी एक डेफिनेशन है यहाँ पर। द clear liquid that has no color, taste or smell, that falls from clouds as rain, that forms streams, lakes and seas, and that is used for drinking, washing etc. तो जो पानी है, जो साफ पानी होगा, क्लियर लिक्विड होगा, जिसका ना कोई कलर होगा, रंग होगा, ना जिसकी कोई स्मेल होगी, ना कोई ऑर्डर होगा, और जो बादलों से गिरता होगा एज रेन, और जो आगे चलकर जो हमारे लेक्स या स्ट्रीम्स हैं या सीज़ है वजूद में आते हैं, इसी पानी के वजह से वजूद में आते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ड्रिंकिंग पर्पसेस, वॉशिंग पर्पसेस, बाथिंग पर्पसेस, मतलब बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए। हाँ, अब जो ये वाटर है ये दो चीज़ों का मरकब है। इसमें एक होता है हाइड्रोजन और होता है ऑक्सीजन। तो इसको जो इसकी फार्मूला है वो है H2O, हो गया हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और जो ये पानी है ये फ्रीज किस डिग्री पर होता है? दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब जम जाना जिसको हम बोलते हैं। एंड और बॉयल किस डिग्री पर होता है? जिसको हम बॉयल, और बॉइलिंग, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके सामने इस वाटर के हवाले से यहाँ मैंने आपको दिखाने आपके लिए बहुत सारी इसकी इमेजेस लाया हूँ। यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड वाटर डे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम ये वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ लिखा भी है ये 22 मार्च हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये जो बीप का के उल्टा है, इसका मकसद है टू सेव द वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने हैं। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड वाटर डे के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाटर डे जो इस साल 2020 में जो सेलिब्रेट किया गया, इसका मकसद जो था, उसका थीम जो था वो था क्लाइमेटिक चेंज रिजॉल्व टू सेव वाटर। उसमें भी यही उसमें इस वर्ल्ड वाटर डे में भी जो इस साल मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया, उसमें भी यही बताया जाता है
कि हमें पानी को बचाना है, सेव द वाटर। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd March annually as a means of focusing attention on the importance of fresh water and advocating for the sustainable management of fresh water resources। उसमें भी हमारे यही मैसेज है कि जो हमारा जो हमारा पानी का जो आलमी दिन होता है वो हमें इसी तरफ हमारा तवज्जो जो है इसी जाने मबजूल कराता है। दिस डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक मौका फराहम करता है टू लर्न मोर अबाउट वाटर, हमें पानी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए और इसको बाकी लोगों को बताना है कि इसकी अहमियत क्या है, कि हमें किन किन कामों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमें इसको ज़ाया नहीं करना है, हमें इसको बचाना है। तो हम इसको कैसे बचाएंगे? हाँ, कहीं हम देखते हैं अगर रास्ते में कोई नल जिससे पानी ज़ाया हो रहा होगा, हमें वहाँ वो नल बंद करना है। तो बहुत सारे घरों में भी हम इसको मतलब इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो, ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स compared to other resources that are used to produce energy and power, water is considered renewable as well as having the least solid waste during energy production। अब जो ये पानी जो है इसको हम क्यों कहते हैं नेचुरल रिसोर्स? ये हमारे पास एक कुदरती ज़राया है, तो हम इसको इसलिए कहते हैं कि अगर हम इसका कंपेयर बाकी जो हमारे रिसोर्स है उनके मुकाबले में करते हैं तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ, और and having the least solid wastes during the energy production. Water is a natural resource because it is present on the earth before life started। दूसरा हम ये भी बता सकते हैं कि वाटर जो ये नेचुरल सोर्स है क्यों है, क्योंकि ये ज़िंदगी से पहले ही इस हमारी ज़मीन पर मौजूद था, ज़िंदगी के वजूद से पहले ही हमारी ज़मीन पर ही मौजूद था। Water is essential for sustenance of life। It is an important medium for all the life processes and acts as a universal solvent। It is a prime natural resource. We have both surface and groundwater. India has rich water bodies consisting of rivers, lakes, streams, and ponds. The surface and the groundwater available to us comes from the rainfall and snow, which are as a part of the water cycle। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अब और भी बता रहा हूँ कि ये जो हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत अहम रोल है। तो अब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में भी इसके बहुत सारे मतलब रिवर्स भी है, लेक्स भी है, स्ट्रीम्स भी है, पॉन्ड्स भी है, और इसका जो मेन सोर्स है वो ज़्यादातर हम ये रेनफॉल के ज़रिए या स्नो थ्रू हम इसको हासिल करते हैं, विच आर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर वाटर साइकिल। तो ये हमारे वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। ये देखो इसकी यहाँ पर ये जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है यहाँ पर हैं। आवर वाटर requirements depends entirely on nature। Whenever the water cycle in nature is disrupted, the ecological balance in nature is disturbed। आप देखते हैं कि जो हमारा दारोमदार ज़्यादा पर इसी जो ये हमारा वाटर जो नेचुरल वाटर सोर्स है हम इसी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। Whenever the water cycle in nature is disrupted, जब किसी भी वक्त इसका जो नेचर में जब इसका जो वाटर साइकिल नेचर में कोई इसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर इज़ डिस्टर्ब। तो हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस में जो नेचर में ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। वाटर इज़ ऑफन वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स यूज़। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ज़ाया करते हैं। द रिवर्स एंड कैनाल्स नियर द बिग सिटीज़ गेट पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये आपको पता है, हम आज यहाँ गाँव में भी करते हैं, जो भी हमारे घरों से गंदगी निकलती है तो हम उठा के ये इसको दरिया में फेंकते हैं। इसी तरह मतलब जो हमारे बड़े बड़े ये जो रिवर्स एंड कैनाल्स नियर द बिग सिटीज़ है गेट पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो हमारे कारखानों से जो भी वेस्ट निकलता है, स्वेज निकलते हैं, तो वो कहाँ पर जाता है, इसी पानी में। तो अब हमें क्या करनी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम इस पानी को बचाएं। हाँ, इसमें हमारा अहम रोल है, इसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, तो इसी के साथ
मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर भी इसी के हवाले से होगा। मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक भी होगा इसी के हवाले से, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस होगी और भी जो इसमें जानकारी होंगी मैं आपको आई विल प्रोवाइड दैट। थैंक यू, शुक्रिया।